बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वो दौर था जब मक्का की धरती पर सन्नाटा भी बोलता था और हर गली में सच्चाई और झूठ के बीच जंग चल रही थी। ये वो समय था जब एक अकेला इंसान पूरी दुनिया के सामने अल्लाह का पैगाम लेकर खड़ा था। वही इंसान जिन्हें हम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से जानते हैं, रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पूरी इंसानियत के लिए रहमत। मक्का की उन्हीं तंग गलियों में एक बूढ़ी औरत रहती थी। उम्र का बोझ उसके बदन पर साफ झलकता था, चेहरे पर झुर्रियां थी, आंखों में थकान थी और दिल में नफरत। उसके दिल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कड़वाहट भरी हुई थी। लोगों ने उसे बताया था कि ये आदमी हमारे बाप दादा के धर्म को बदलना चाहता है, ये हमारे देवी देवताओं को झूठा कहता है, ये हमारे शहर की शांति छीन लेगा। और जब नफरत कान के रास्ते दिल में उतर जाए तो फिर इंसान सच और झूठ में फर्क नहीं कर पाता। रोज की तकलीफ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज का मामूल था कि आप सलाम वालेकुम अस्सलाम उसी गली से गुजरते जहां वो बूढ़ी औरत रहती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर झुकाए, नरमी से चलते, किसी को तकलीफ दिए बगैर अपने रास्ते पर बढ़ जाते। लेकिन वो बूढ़ी औरत हर दिन एक ही काम करती। जैसे ही नबी उसके घर के सामने पहुंचते, वो छत पर आ जाती और अपने घर का कूड़ा, मिट्टी, राख और गंदगी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फेंक देती। ये सिर्फ गंदगी नहीं थी, ये नफरत थी, ये जुल्म था, ये जहालत थी। गली में खड़े लोग देखते, कुछ हंसते, कुछ चुप रहते और कुछ सोचते कि अब तो जवाब आएगा। लेकिन नहीं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न गुस्से में आते, न बद्दुआ देते, न पलटकर कुछ कहते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बस अपने कपड़े साफ करते और खामोशी से आगे बढ़ जाते। दिन बीतते गए, हफ्ते गुजर गए, महीने गुजर गए, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सब्र कभी कम नहीं हुआ। वो दिन जब सब कुछ बदल गया। एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी गली से गुजरे, लेकिन आज कुछ अलग था। न छत पर कोई आहट, न ऊपर से कोई कूड़ा, न मिट्टी, न गंदगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुक गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस घर की तरफ देखा जहां से रोज तकलीफ मिला करती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में एक ख्याल आया। आज वो बूढ़ी औरत नजर नहीं आई, कहीं बीमार तो नहीं हो गई? सोचिए, जो इंसान आपको रोज जलील करे, उसके लिए आपके दिल में नफरत नहीं बल्कि फिक्र पैदा हो। यही है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार, यही है रहमत का मिजाज। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला किया कि आज उसका हाल पूछना चाहिए। दरवाजे पर दस्तक। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बूढ़ी औरत के घर पहुंचे और दरवाजा खटखटाया। अंदर से बहुत कमजोर सी आवाज आई। कौन है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत नरमी से कहा, मैं वही हूं जो रोज इस गली से गुजरता था। आज तुम नजर नहीं आई, इसलिए हाल पूछने आया हूं। दरवाजा खुला। बूढ़ी औरत ने जैसे ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, उसके हाथ कांपने लगे, आंखें भर आई और ज़बान खामोश हो गई। कुछ पल बाद वो रोते हुए बोली, मैं तुम्हें रोज तकलीफ देती रही, मैं तुम पर कूड़ा फेंकती रही, और तुम खुद चलकर मेरी खबर लेने आ गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े सुकून से कहा, बीमार की खबर लेना इंसानियत है और मैं इंसानियत सिखाने आया हूं। दिल का बदल जाना। ये अल्फाज तलवार नहीं थे, ये अल्फाज मरहम थे। बूढ़ी औरत का दिल, जो सालों से सख्त था, आज पिघल गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वह बोली, आज मुझे समझ आ गया कि तुम सच्चे नबी हो, क्योंकि ऐसा सब्र, ऐसा अखलाक किसी आम इंसान का नहीं हो सकता। उसी वक्त उसने इस्लाम कबूल कर लिया। इस वाकिये का पैगाम, ये वाकिया हमें सिखाता है, बदले से नहीं, बर्दाश्त से दिल बदलते हैं, गुस्से से नहीं,
अखलाक से जंग जीती जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमानों के नहीं, पूरी इंसानियत के लिए रहमत है। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो एक बद्दुआ सब कुछ खत्म कर सकती थी, लेकिन आपने बद्दुआ नहीं, दुआ को चुना। आज के दौर के लिए सबक। आज हम थोड़ी सी बात पर लड़ पड़ते हैं, थोड़ी सी तनकीद पर दिल में नफरत पाल लेते हैं, लेकिन नबी हमें सिखाते हैं कि सब्र रखो, नरमी अपनाओ, अखलाक को मत छोड़ो, क्योंकि अखलाक वो ताकत है जो बिना शोर के दिलों को जीत लेती है। अगर आपको हमारा ये वाक्य अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करें। फिर हम आगे ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। अल्लाह हाफिज।